चाय ले लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। गाइस आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है। आज मेरी तरफ बैकयार्ड बारबेक्यू पार्टी है, तो सारा आउटडोर सेटअप करना था, तो उसकी यहाँ पे सब तैयारियाँ चल रही हैं और साथ साथ आप इसके हवाले से कुछ शॉपिंग भी देखेंगे। तो चूँकि आउटडोर सेटअप मेरे लिए करना थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इससे पहले हम लोग की जो भी पार्टीज़ होती हैं आउटडोर, वो बीच साइड पे होती हैं। घर में पहली मर्तबा हो रही थी, तो उसकी तैयारी के लिए फिर मैंने यहाँ पे चेयर्स निकाल ली थी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे घर में। तो ये चेयर्स कुछ ख़राब हो रही थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये मैंने इसको किस कंडीशन में उठाया था, और अभी इनको मैं खूब रगड़ रही हूँ और धोने के बाद भी आप इसकी सूरत हाल देख सकते हैं। तो क्लोरेक्स के साथ मैंने इसकी क्लीनिंग की थी, उससे बहुत जल्दी इसकी सफाई हो जाती है। जो चीज़ मतलब जो ग्रीस ना उतर रही हो या कोई दाग धब्बे हों, तो उससे आप जो है वो क्लीनिंग कर सकते हैं। तो फ्लोर की क्लीनिंग तो होती ही है उससे, लेकिन मैं इससे चेयर्स भी जो है वो वॉश कर लेती रहती हूँ। आप लोग ने देखा होगा कि किस तरीके से चमक रही थी। तो वो चेयर्स तो धुल गई थी, अब ये और डाइनिंग चेयर्स थी, इनको मैं वॉश कर लूँगी और फिर उसके बाद हम अपना सारा आउटडोर सेटअप कर लेंगे। घर में कोई भी इवेंट हो तो आपको पूरा घर सेट करना पड़ता है। तो अभी मुझे मर्दों के लिए भी सेटअप करना था और लेडीज़ के लिए भी करना था। फ्लोर सीटिंग भी करनी थी, चेयर्स भी साथ में रखनी थी। मेरे घर में जितनी भी चेयर्स थी मैंने वो सारी कलेक्ट कर ली थी, और इसके अलावा फ्रेंड्स ने भी कह दिया था कि हमारे पास जो भी चेयर्स हैं वो हम अपने साथ ले आएंगे। टोटल 6 फैमिलीज़ थी माशाल्लाह से, 7 बच्चे भी होते हैं, तो मुझे उस लिहाज से सारा सेटअप करना था। और कोई भी इवेंट हो तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, डाइनिंग टेबल भी सेट हो और जो सिटिंग हो उसमें भी किसी तरह का कोई मसला ना हो। तो इसलिए मैंने उस लिहाज से सारा सेटअप बनाया था, आप आके देखेंगे। तो अभी ये सारी चीज़ यहाँ पे धुल गई, और जैसे धुली उसके ऊपर कैट आके बैठ गई। तो यहाँ पे मैंने जो टेबल है उसके ऊपर कवर लगा दिया था, और ये सिटिंग भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। चेयर्स मेरी यहाँ पे क्लीन हो चुकी थी। तो एक सेटअप मैंने यहाँ पे बनाया था, चाहे यहाँ पे बच्चे बैठना चाहें, लेडीज़ बैठना चाहें। खाना तो हम लोग नीचे बैठ के खाएंगे, तो उसके लिए मैं अलग से मैट वगैरह लगाऊंगी। तो आप कुछ कुशन कवर चेंज कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने शीन से कुशन कवर ऑर्डर किए थे, और आप लोग पूछ भी रहे थे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। शीन पे मैंने 2 किस्म के फैब्रिक जो है वो ऑर्डर किए हुए हैं, और दोनों को मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। एक थोड़ा जो सॉफ्ट वाला फैब्रिक है वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और एक थोड़ा सा कॉटन वाला स्टफ़ दिखता है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह का स्टफ़ अगर आप लेंगे ना कुशन में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने पहले भी ऑर्डर किए थे, अभी इनको वैसे मैंने वॉश नहीं किया है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा फैब्रिक मुझे फिर भी बेहतर लगता है। तो इस तरह का अगर आप फैब्रिक लेना चाहते हैं तो आप ये वाला लीजिएगा, जो थोड़ा सा आपको सॉफ्ट दिख रहा हो, वेलवेटी लाइक पॉलिस्टर टाइप, वो मत लीजिएगा, वो धोने के बाद भी ख़राब हो जाता है, राइट। तो इसलिए वहाँ जाके आप उनके क्लोजअप्स भी चेक कीजिएगा, रिव्यूज़ भी चेक कर लीजिएगा, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने अपनी डाइनिंग चेयर्स के कुशन जो है वो चेंज करने थे, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं कुशन चेंज करूं, मैं इनके कवर जो है वो लगा देती हूं। कुशन थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाते हैं, वो तकरीबन कोई 20 या 15 रियाल का एक मिलता है जो चेयर पैड होता है, जबकि यूँ 20 रियाल में मुझे 4 कुशन कवर मिल गए। तो इसलिए मेरा अच्छा गुजारा हो गया। तो यहाँ पे ये कुछ कैट्स के लिए ये पिलो मंगाया हुआ था। वैसे तो अब किटन्स माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, इसमें पूरे नहीं आते, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, फिर उसके बाद निकल जाते हैं यहाँ से। और ये मैंने कुछ बच्चों की एक्सेसरीज़ वगैरह मंगा ली थी, और इसके अलावा मैंने गेस्ट रूम के कुशन कवर भी चेंज करने थे। मैंने जिक्र किया था आप लोगों से, तो वो भी मैंने यहाँ पर मंगा लिए थे। जब मैंने आप लोगों को हाउस टूर दिया था तब मेरा घर इतना सेट नहीं था, लेकिन बस जल्दी में मैंने वो वीडियो बना दी थी। आप लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शेयर करें। तो अभी मेरा घर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट हो गया हुआ है। मैंने गेस्ट रूम की जो है वो लुक चेंज की है, सेटिंग्स वगैरह उसकी मैंने चेंज की है, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। ये वहाँ के कुशन कवर हैं, और ये एक मैंने कंफर्टर कवर मंगाया था। ये पॉलिस्टर कवर था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये भी शीन का ही है, और ये बच्चों के रूम के लिए मैंने ऑर्डर किया था। पहले तो मैं ये 2 ऑर्डर करी थी, एक हुरब के लिए और एक मीरब के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा पहले एक ऑर्डर करती हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी कि ये कैसा है। बट ठीक है, इसका स्टफ़ जो है वो इतना अच्छा नहीं है। जबकि सॉरी, आइकिया से जो मैंने लिया था उसके जो उसका जो फैब्रिक है वो अच्छा है, क्योंकि वो पाकिस्तान का है।
तो आपको पता है पाकिस्तान का फैब्रिक कैसा है, कॉटन कैसी है, जितना मर्ज़ी उसको इस्तेमाल करें इतना आसानी से ख़राब नहीं होता है। तो ये 2 डिफरेंट प्रिंट्स में थे कुशन। तो अभी बस हम लोग ड्राइंग रूम के कवर भी चेंज कर लेंगे और अभी मैं आप लोगों को ये डाइनिंग चेयर का भी चेंज करके दिखाऊंगी। अभी मैं गेस्ट रूम सेट कर लूँगी। हस्बैंड का ये इरादा था कि पहले कुछ देर हम लोग अंदर बैठेंगे, फिर उसके बाद जब बारबेक्यू करना होगा तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ के भी चेंज कर लूँगी और आप लोग देख सकते हैं कि अब सब एक जैसे हो गए। पहले डिफरेंट कलर में थे क्योंकि थीम ऐसा था, अभी फिर मैंने सबको चेंज किया तो लुक ही चेंज हो गई पूरे गेस्ट रूम की। अच्छा, अभी भी मुझे इसमें थोड़ा बहुत कमी नज़र आती है, तो शायद मैं वो भी चेंज कर लूँ। थोड़ा थोड़ा करते मैंने सब चेंज कर दिया। अभी हो सकता है मैं इसके कर्टन वाइट कर दूं, तो सोच रही हूँ, देखें कब तक करती हूँ। और अब आ जाते हैं जी टेबल की तरफ। घर के अंदर की सारी चीज़ें सेट कर ली हुई थी और अभी मुझे टेबल सेट करनी थी। ये मैंने एक रात पहले किया था क्योंकि मैं ये देखना चाह रही थी कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ रख सकती हूँ और कौन सी चीज़ कहाँ सही लग सकती है। तो वो मुझे एक रात पहले ही सारा सेटअप बनाना था। हालांकि बाहर हवा भी थी और अगले दिन सुबह धूप भी निकलनी थी, लेकिन मैं चीज़ें सेट करके देखना चाह रही थी, इसलिए मुझे 2 बार एफ़र्ट्स करना पड़ी। लेकिन टेबल के सेटअप को तो मैंने कवर अप कर दिया था, लेकिन जो मैंने फ्लोर सीटिंग की थी उसको मैंने हटा लिया था। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि ये करना ज़रूरी था। अगर मैं ये टाइम पे चीज़ें कर रही होती तो मैं पैनिक हो जाती और फिर उस वक्त आपके पास टाइम भी कम होता है, आपने गेस्ट को भी देखना होता है, सारे अरेंजमेंट्स भी करने होते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स अगर आप पहले कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, कवर बार बार उड़ रहा था, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि टेबल को डबल टेप लगा दी थी। फिर उसके बाद जो टेबल कवर था वो मैंने उसके ऊपर फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से जो कवर बार बार उड़ रहा था और टेबल से हट रहा था, तो इस तरीके से वो फिक्स हो गया था। तो ये मसला तो मेरा उस दिन हल हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ कैंडल्स वगैरह भी रख दूँगी। और यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि फ्लोर सीटिंग भी हो चुकी है। मैंने कुशन भी रखे हैं, यहाँ पे मैट बिछाया है, फिर उसके ऊपर दस्तरखान भी बिछा दिया था। और इस तरफ आएँ तो यहाँ पे मर्द हजरात के लिए हम लोगों ने सेटअप किया है, नीचे मैट भी बिछाया है ताकि आराम से जिसने बैठना है वो नीचे बैठ जाए, जिसने चेयर्स पे बैठना है वो चेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरफ बारबेक्यू का सेटअप है, ग्रिल्स यहाँ पे लगेंगी। फ़िलहाल यहाँ पे एक ग्रिल रखी हुई है और बाकी जो बारबेक्यू का सामान होता है वो यहाँ पे रखा हुआ है। टेबल भी सेट हो चुकी हुई है और बारबेक्यू में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सब हमने पहले से ही रख दी थी ताकि टाइम पे आप लोग पैनिक ना हो। और अच्छा, ये जो पार्टी थी ये 1 डिश पार्टी थी, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन कौन सी डिशेस थी, मैंने क्या बनाया था, वो भी अभी आप लोग आके देखेंगे। यहाँ पे मैंने पानी भी रख दिया था, कैंडल्स भी ऑन कर दी थी। अच्छा, ये क्लिप उसी वक्त का है जिस वक्त मेहमान आने वाले थे। राइट, मैं उसी वक्त ये सारा सेटअप वगैरह चेक करने के लिए बाहर आई थी, तो सब कुछ यहाँ पे सेट हो गया हुआ था। तो अभी चलते हैं किचन की तरफ। बारबेक्यू के लिए यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, जो कि मैंने सुबह में कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने चिकन निकाल ली थी, अच्छे तरीके से इसको धो लिया था। फिर उसके बाद मैं इसको मसाला लगा लूँगी। मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया था, तिक्का मसाला ऐड किया था, साथ में मैं इसमें कुछ दही ऐड कर दूँगी, चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी, लेमन जूस ऐड कर दूँगी। तो इसको अच्छे तरीके से मसाला लगा के छोड़ दूंगी फ्रिज में। अच्छा, बारबेक्यू में ये मज़ा आता है कि ये जो है वो मर्द हजरात ही हैंडल कर रहे होते हैं, हम लोगों ने बस वो सर्विंग वाला काम करना होता है। खैर देखा जाए तो काम वो भी बहुत ज़्यादा होता है तो बस ये है कि किसी के हाथ का बना हुआ आपको अच्छा लग रहा होता है, हमें होता है कि अच्छा चलें कहीं से बन के आ जाए और हम लोग खा लें। तो अभी मैंने यहाँ पे मसाला वगैरह लगा दिया था और इसके अलावा मैंने टेबल पे तमाम बर्तन भी निकाल के रख दिए थे। प्लेट्स वगैरह जो सर्विंग डिशेस होती हैं वो भी मैंने सब पहले करके रख दी थी। मेरी तरफ ये हमेशा ऐसे होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ टाइम से पहले मेरी तैयार हो ताकि उस वक्त मेहमानों के सामने मुझे कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े और मैं पैनिक ना हूँ और मेरा इवेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट हो। तो इसीलिए फिर थकती तो मैं बहुत हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन बस नेचर की बात होती है, आपको होता है कि बस हर चीज़ आपको परफेक्ट मिलनी चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुकी थी अपना ड्रेस निकालने के लिए, वो भी मैंने पहले डिसाइड कर लिया था। अच्छा, जब आपने कहीं जाना हो तब तो आप अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, लेकिन अगर आपके घर किसी ने आना हो तब भी उसी तरीके से ड्रेसअप हुआ जाए तो अच्छा लगता है। मैं घर में हील्स भी पहन लेती हूँ, लेकिन पहनती थोड़ी देर के लिए हूँ। जब मेरा काम शुरू होता है ना, जब मेरी स्पीड लगने वाली होती है तब मैं चेंज कर लेती हूँ, लेकिन जब मेहमान आने वाले होते हैं तब मैं थोड़ी देर के लिए हील्स ज़रूर पहनती हूँ।
आई थिंक प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होना अच्छी बात है अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है, क्योंकि एक ही बात है, या आप किसी की तरफ जाएं या आपके घर कोई आए तो बात तो एक ही है। हाँ, ये और बात है कि अपने घर में ज़रा आपको चीज़ों को मैनेज करना होता है, लेकिन कुकिंग तो आपने कर ली होती है, सर्विंग वाला ही काम करना होता है, तो उसमें तो फिर चल जाता है ना। हाँ, बस डिफरेंस ये हो सकता है ड्रेस में कि ज़रा ज़्यादा हैवी ड्रेस ना पहना जाए अपने घर में। तो बस अभी यहाँ पे मैं दही बड़े भी फ़ाइनल करी थी, ये भी मुझे बनाने थे और बस इसको भी मैंने बना के फ्रिज में रख लिया था। अब मेहमानों के आने का टाइम करीब था, एक और मेरा काम रह गया था, तो मेहमानों के आने से पहले मैं फ्रेशनर वगैरह स्प्रे कर लेती हूँ सोफ़ास पे भी, और इसके अलावा बखूर भी चला लेती हूँ, तो इस तरीके से घर में फ्रेशनेस का एहसास होता है। दुपट्टा मैंने जल्दी में शायद उल्टा पहन लिया, यह भी मुझे वीडियो में नज़र आ रहा है, पता नहीं उस वक्त मैंने चेंज किया या नहीं किया, मुझे वहाँ तो नहीं पता चला उस टाइम, लेकिन अभी मैं वीडियो में गौर कर रही हूँ तो दुपट्टा मेरा उल्टा ही है। तो बस अभी यहाँ पे मैंने बखूर चला दिया था, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ड्राइंग रूम में रख दूँगी ताकि खुशबू वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रह जाए। और बस अभी जो है वो सारी चीज़ें फ़ाइनल हो गई हुई थी, और यहाँ पे कैट्स भी हमारी तैयार थी। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हमारे फ्रेंड्स के इनको देखने के लिए, तो बच्चों को अच्छी लगती हैं ये कैट्स, और वैसे भी जो किटन्स होते हैं वो सबको अच्छे लग रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पार्टी का टाइम 8 बजे का था और अभी यहाँ पे फ्रेंड्स आना शुरू हो गए थे, सब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद बारबेक्यू स्टार्ट हो जाएगा। हमारी एक फ्रेंड मुतंजन बहुत अच्छा बनाती हैं, तो वही फ्रेंड शायद इस तरह की कोई बात कर रही हैं। तो अभी यहाँ पे बारबेक्यू शुरू हो चुका हुआ है, मर्द हज़रात अपने काम पे लग चुके हैं, और बस फिर हम लोग भी जो है वो डिशेस वगैरह लगाना शुरू कर देंगे टेबल पे। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि खाने में क्या क्या था। यहाँ पे चिकन पुलाव है, ये पूरा हमारा एक डिनर मेन्यू है, और साथ में पास्ता है, और इसके अलावा साथ में कुछ सैलड्स हैं, दही बड़े, रायता और बारबेक्यू। इस वक्त टेबल देख के मुँह में पानी आ रहा है। उस वक्त तो जब आप मैनेज करने में लगे हुए हो ना, तब आपको पता ही नहीं चलता, ठीक तरीके से आपसे खाया नहीं जाता। मुझे याद नहीं मैंने क्या खाया और क्या नहीं खाया, तो बस उस वक्त बस आपको ये होता है कि आपके मेहमान अच्छे से खा लें, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, बस फोकस सारा यही होता है। और आप खुद क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, उसका पता नहीं चलता है। अच्छा जी, अभी सब लोग खाना ले रहे हैं यहाँ पे। मीठे में लोटस डिज़र्ट था, साथ ही मुतंजन था जो कि बहुत कलरफुल लग रहा है। जितना ये मज़े का लग रहा है ना, उतना ये मज़े का था भी, खा के मज़ा आ गया था। ये एक चीज़ मुझे याद है जो मैंने खाई है मज़े से। और उसके बाद हम लोगों ने कश्मीरी चाय इंजॉय की, जो कि मेरी यहाँ पे फ्रेंड बना रही थी। तो बस अभी ये सबको देने के लिए जा रहे हैं। Ada, madam. Ada like this. यस, कम लेडीज़ चाय ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से हो गया था। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स घर की खुशी में कुछ गिफ्ट्स लेके आए हुए थे जो कि बहुत अच्छे लगे मुझे। थैंक यू सो मच आप सबका। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।